इस समय हम नियामताबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक गांव है करवत में इस समय हम आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे सामने जो है बहुत सारे ग्रामीण हैं और बहुत सारे कुछ वीआईपी लोग पड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो है देश को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने उस अभियान का जो है सबसे पहला हिस्सा वो खुद बने। उन्होंने खुद झाड़ू उठाया और झाड़ू उठा करके जो है उस मुहिम का पहला हिस्सा बने वो, और अपने आसपास जो है सफाई करने का सबको निर्देश दिया और पहले निर्देश देने से पहले उन्होंने खुद सफाई करके दिखाया था। उसी क्रम में जो है जिस प्रकार देश को साफ स्वच्छ रखने की बात कही जाती है, उसी प्रकार से जो है हमारे सरकार के द्वारा कुछ मुहिम चलाई जा रही है गंगा को भी साफ सुथरा रखने की, जल संरक्षण की, पेड़ पौधों को बचाने की, ऐसी मुहिम चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे छोटे छोटे संगठन है, बैनर हैं, उसमें आपका गंगा प्रहरी आते हैं या गंगा मित्र आते हैं, ऐसे बहुत सारे उसमें लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा गुजरात से उसको दिखा दें। यहाँ पर बहुत सारे जो है वीआईपी लोग आए हुए हैं और नमामि गंगे से संबंधित और जो है गंगा प्रहरी से संबंधित और वृक्ष को संरक्षण से संबंधित यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि सर वो चाहते क्या है। सर क्या नाम है आपका, बताएं अपने आप। मेरा नाम सूबेदार शिवेन सिंह है और मैं गंगा टास्क फोर्स से हूँ जी। जैसे कि हम लोग गंगा स्वच्छता के लिए जी और पर्यावरण के क्षेत्र में जी काम कर रहे हैं। हम अपनी नर्सरी लगाते हैं और जहाँ भी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे स्कूल हुए, मंदिर हुआ या कि कॉलेज हुए या कि गंगा के किनारे किसी भी जगह पे जो जगह खाली है वहाँ पे हम लोग ये पर्यावरण का वृक्षारोपण का और बेटीवर लगा के और ये सर क्या है उसका जो वृक्षारोपण करते हैं आप, वृक्षारोपण करने का उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है आपकी या सरकार की? देखिए, व्यक्तिगत सरकार की मंशा क्या है वो तो मैं बता नहीं सकता। मेरी मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि पेड़ होंगे तो जैसे अभी आपने देखा था ऑक्सीजन की कमी हुई थी, आज के डेट में सबसे ज़्यादा यदि कोई संकट है तो जल संकट या कि पर्यावरण के क्षेत्र में। तो पर्यावरण के क्षेत्र में यदि हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस होगा और आगे अच्छा रहेगा। अच्छा सर, पेड़ अगर मान लीजिए सर, अगर पेड़ अगर हम नहीं लगाते हैं, पेड़ निरंतर हम काटते चले जाते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा जो है हमारे दर्शकों को और यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हैं उनको जरा सा बताइए। देखिए, ऐसा है कि अभी आपने देखा था यदि पेड़ नहीं होंगे ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो आपने आज पीछे 2 महीना पीछे जाइए तो ऑक्सीजन का कितना बड़ा प्रॉब्लम आया था, आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कोरोना काल के अंदर। तो वही है, उसी चीज को बचाने के लिए हम ये चाहते हैं कि हर एक बंदा अपने जन्मदिन के ऊपर एक पेड़ लगाए। यदि ग्राम सभा या कि कहीं भी जगह खाली है तो हम लोग पहले तो खुद संपर्क करते हैं या ग्राम सभा वालों से, ग्राम मित्र अपना गंगा मित्र हैं, इनसे संपर्क करके यदि हमारे को ये बताते हैं कि यहाँ पे सब जगह खाली है, यदि आप पेड़ लगा सकते हैं तो हम हर जगह जाके और पौधारोपण का काम करते हैं। बिल्कुल जी। और जैसे कि हम लोगों को देखने के बाद आदमी ये होता है फौज और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है जी। ऐसी हमारी करीबन 9 बटालियन हैं जो कि अलग अलग स्टेट में जाके, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका मणिपुर हो गया, इन इलाकों में भी हमारी ये बटालियन है जो काम कर रही हैं। सर कैसे जो है आप सर अपना नाम बताएं जरा सा। मैं रविंद्र सहाय, करियर गुरु के नाम से मैं बच्चों के बीच में जाना जाता हूँ और लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों से मैं पूरे विश्व में जुड़ा हुआ हूँ। और साथ ही साथ इस गंगा मित्र के कार्यक्रम में बीएचयू से भी मैं जुड़ा हूँ, एक पर्सनालिटी ट्रेनर और करियर काउंसलर होने के नाते लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ डालना चाहता हूँ। जैसे अभी सूबेदार साहब ने कहा कि पर्यावरण, पौधों के लिए आप पौधे अगर आप लगाएंगे, पेड़ आप लगाएंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। ये बड़ी छोटी सी एक बात है, मैं छोटी बात से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो मैं एक बीइंग अ करियर काउंसलर, मोटिवेटर और मेंटोर मैं बताना चाहता हूँ कि एक एक बच्चा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यदि वो इस बात को ठान लें, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको अभी कोरोना काल में हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि सबसे पहले कोई चीज़ की शुरुआत हमारी अपने आप से होती है और हमें झांकना पड़ता है। सारी कहानी हमारी यहाँ से शुरू होती है। वी हैव टू नॉक हियर, यहाँ पे हमें एक छोटी सी आवाज लगानी होती है, करना है या नहीं करना है। सारा गेम यहाँ खोपड़िया का होता है, इस पूरे ब्रेन का होता है। मैं कहना चाहूँगा वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। अभी सर ने कहा कि जितने पेड़ लगेंगे, जितने भी ये लगेंगे, तो इसके तमाम, और माँ गंगा की स्वच्छता और स्वच्छता के ऊपर जो इतने सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इनका सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हम स्वयं को सुधारें।
स्वयं से सारी कहानी शुरू होती है। जब हम खुद अपना और अपने क्षेत्र को सुधार लेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम अपने परिवार में जाएंगे। इसकी शुरुआत हमारे परिवार में होती है और जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा करना हम सब युवाओं का बहुत बड़ा इसमें रोल है। गंगा मित्रों का रोल है, गंगा प्रहरी कहलाने वाले एक एक व्यक्ति, एक समाज का एक एक हिस्सा प्रकृति के सारे कण कण को संजोए, इसके लिए जो वो काम करना चाहता है वो करे। मैं चाहूँगा कि इसमें वो अपने आप से शुरुआत करे, अपने दिल की आवाज़ से शुरुआत करे, अपनी सांसों, अपनी धड़कन, अपनी ऊर्जा, अपनी जोश और जुनून को लेकर माँ गंगा की हर पल हर दिन सेवा करे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं केवल अपने। हाँ, उसमें सर नाम बताए अपना आप। मेरा नाम चंद्रशेखर है। सर नमामि गंगे क्या है, जरा बताइए जरा। नमामि गंगे बेसिकली ये है जो गंगा में आजकल गंदगी हो रही है, गंगा पॉल्यूशन हो रहा है या गंगा का जो घटता पानी का क्रम हो रहा है, उसको जीर्णोद्धार करने के लिए, रिजुवनेशन करने के लिए नमामि गंगे योजना है। और नमामि गंगे के साथ साथ वो पर्यावरण, प्लांटेशन, ये सब मिलाकर पूरा ये एक बहुत बड़ा परियोजना है नमामि गंगे का, जो मंत्रालय और जल संरक्षण दोनों मिलाकर है। चूँकि हम लोग भी नमामि गंगे के पार्ट हैं, महानमामि गंगा शोध केंद्र से हम लोग BHU से हैं, हमारे गंगा मित्र हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। और इस समय हम लोग प्रयागराज से बलिया तक का मुहिम कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको 15 जोन में बांटकर हर जगह कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और 135 लोग यहाँ पर 8-8 की टीम लेकर काम कर रहे हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं प्लांटेशन का, पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप जानते हैं सब लोगों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो 21% है, जो केवल पौधा ही इसको बैलेंस कर रहा है। अगर ऑक्सीजन का लेवल घटा तब भी प्रॉब्लम है, बढ़ा तब भी प्रॉब्लम है। तो ये पौधे हम लोगों के लिए दो चीज़ महत्वपूर्ण जीवन में देते हैं। एक तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और दूसरा खाने के लिए भोजन देते हैं। बिना पौधे के हम खाना खा ही नहीं सकते। एनर्जी हमारे पास वही पौधे ही देते हैं, जिससे हमारे अंदर से पेड़ लगाना चाहिए कि पेड़ काटना भी चाहिए? पेड़ लगाना ही चाहिए, जितना पेड़ लगेगा उतना काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए? नहीं, एकदम पेड़ तो काटना चाहिए। तो कैसे विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट उनके कैसे बनेंगे? जो हम लोग पढ़ते हैं या काफी किताब नोटबुक्स वगैरह जो आती है, कैसे बनेंगे? आज आगे आने वाले दिनों में जो है पेपरलेस वर्क होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में भी वर्क जो है पौधों का बड़ा रोल है। पौधे हमारे जीवन में हर जगह, कहीं आप अपने घर में चले जाइए, चारों तरफ आप कहीं ना कहीं पौधों से, लकड़ी के फर्नीचर हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं, खिड़की हैं, हर जगह आप कहीं ना कहीं पेड़ पौधे इतना चीज हम लोगों को देते हैं। एक पौधा कम से कम 10 प्रकार का, 20 प्रकार का चीज हम लोगों को देता है। एक आदमी को अपने जीवन में ऑक्सीजन लेने के लिए कम से कम 20-25 पौधों की जरूरत होती है। क्या एक आदमी 20-25 पौधा लगा पाता है? ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन लगाना चाहिए। कम से कम अपने जीवन में सांस लेने के लिए उनको कम से कम उतना पौधा के बैलेंसिंग करना चाहिए कि उतना हम लगा सके, चाहे जैसे भी हो सके लगाकर उसकी सेवा कर सके, तब ये मेंटेन हो पाएगा पर्यावरण। और इसी से पौधे से ही जल का भी जुड़ा हुआ है। पौधे से इवेपोराइजेशन होकर या वाष्पीकरण होकर जल ऊपर जाता है और उसी के थ्रू सन के उसके फिर पानी बरसता है। तो पानी भी हमारे साथ पौधे से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। इसलिए पौधा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना पीना और हवा सांस लेना। बिल्कुल जरूरी है। जो है पेड़ पौधा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। अगर पौधे नहीं है, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, हम बता देना चाहते हैं कि जो बरसात होती है, बरसात होने के लिए भी पौधों का होना अति आवश्यक है। अगर पौधे नहीं है तो बरसात भी नहीं समय पर नहीं हो सकती है। तो पौधा आप लगाइए, जो है पेड़ पौधों को बचाइए। और नमामि गंगे के तहत, जैसा कि सर ने बताया है कि नमामि गंगे के तहत जो है जल संरक्षण अर्थात गंगा संरक्षण, गंगा के शुद्धिकरण और ये आपका जो है पेड़ पौधों का संरक्षण दोनों सम्मिलित है उसमें। जो है ऐसा नहीं है कि जो है आप गंगा संरक्षण के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है या सरकार के तहत जो है नमामि गंगे बना दिया गया या जो है गंगा प्रहरी बना दिया गया, वो अपना देखें, बाकी हम जाके कूड़ा करकट ले जाकर के उसे फेंकते रहें और गंगा को गंदा करते रहें। ऐसा नहीं है। हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि हम गंगा को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें और साथ साथ जो है पेड़ पौधों को भी लगाएं। यहाँ के जो है करवत गाँव के जो प्रधान हैं उनसे भी मिलते हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी नाम बताएं अपना आप। विजय पटेल नाम है मेरा, मैं इस ग्राम प्रधान करवत का ग्राम प्रधान जी ये बताइए कि आज आपके इस गांव में जो है ये क्या कार्यक्रम चल रहा है और क्या ये हो रहा है, क्या है इसका मतलब?
पहले तो मैं सभी नौजवान साथी भाइयों माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस मंदिर के प्रांगण को इतना खूबसूरत सा जगह दिए। और एक पुरुष को मैं नाम लूँगा जो हमारे बीच नहीं है, कहीं न कहीं प्रथम दिन उन्हीं का है। मैं उनको नमन करता हूँ, अपने दारा पटेल जी को, जो उन्हीं के प्रयास और उन्हीं के मार्गदर्शन के नेतृत्व में हम सभी नौजवान भाई का ये प्रांगण जो देख रहे हैं इतने खूबसूरत दिख रहा है। जितने भी साथी इस मंदिर को बनाने में मेहनत किए हैं सब बधाई के पात्र हैं। और जितने भी मेहमान लोग हमारे ग्राम सभा में आए हैं सभी का स्वागत करता हूं मैं। बात यहाँ पर्यावरण की हो रही है। सरकार द्वारा बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है स्वच्छता के द्वारा, गंगा से लेकर पेड़ पौधे, बल्कि किसी चीज़ को ले लीजिए, हर जगह सफाई का मतलब हर जगह से हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब सरकार तो एक मुहिम चला देती है, उस सरकार मुहिम चलाती है, वो मोटिवेट करती है हमें आपको। केवल जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, सरकार के कर्मचारियों की नहीं है, हर व्यक्ति की है, हमारी भी है, आपकी भी। जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं कि मंदिर है, घर है हमारा, उसी तरह हर एक जगह को साफ करना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि पेड़ों का पानी से लगाव है। पहले आज से 10 साल पहले जाइए, समय से सारा मौसम समय से होता था, ठंडी समय से आती थी, गर्मी समय से आती थी, बरसात समय से आता है। अब डिले हो रहा है हर चीज़, कभी बेसमय गर्मी में भी बरसात हो जा रही है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि पेड़ों का कटाव कैसे रोकेगा? पेड़ों का कटाव के रोकने के लिए क्या कहेंगे आप? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही तेजी से पेड़ों का कटाव हो रहा है। पेड़ों का कटाव होने का मुख्य समस्या जनसंख्या कारण है। जनसंख्या कारण की वजह क्या है कि सड़कें चौड़ी की जाती है, जब 6 लेन बन जाता है, नए नए रोड बनते हैं तो पेड़ कटे जाते हैं, रोड के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, और नए नए कॉलोनियाँ बसती जाती है तो बगीचे उगीचे कट जाते हैं। और आप इसका एक ही बचाने का एक कारण है कि जितने भी पेड़ हम लोग लगाएं, एक छोटे बच्चे के जैसे परवरिश करते हैं हम लोग, उसी तरह उस पेड़ की भी परवरिश करेंगे। जब वो पेड़ बड़ा होगा, मजबूत होगा, तभी जाकर हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे और हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। आज बिल्कुल प्रधान जी ने बताया कि जिस प्रकार से हम अपने बच्चे का ख्याल करते हैं, उसकी परवरिश का ध्यान रखते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान देते हैं, खाने पीने की ध्यान देते हैं, तब जाकर के वो बच्चा स्वस्थ होता है और बड़ा होता है और अच्छा होता है। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम अपने पर्यावरण में अपने पर्यावरण का ध्यान अगर नहीं देते हैं तो वो भी दूषित होगा और ख़राब होगा, और जिसका खामियाजा किसी दूसरे को नहीं, उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों को होगा। अब आज यहाँ पर जो है तमाम यहाँ पर लोग अधिकारी आए थे और तमाम बैनर के माध्यम से जनता को जगाने के लिए, ग्रामीणों को जगाने के लिए, तो इनके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये कहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग पेड़ पौधे लगाएं और गंगा को शुद्ध बनाए रखें। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, HP न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।